नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नए फ्रेमवर्क की जो एआई के लिए एक डॉक्टर जैसा है। सोचिए, कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले ही ये उसके रिस्क को पहचान लेता है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एआई अब सिर्फ चार्ट करने वाला टूल नहीं रह गया है। नहीं, अब ये आपके लिए वेब ब्राउज कर सकता है, आपकी फाइलें मैनेज कर सकता है, एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह। लेकिन जब इतनी पावर हाथ में आती है तो इसके साथ आते हैं नए और काफी कॉम्प्लेक्स खतरे। ठीक है, तो चलिए सीधे डाइव करते हैं इन ऑटोनमस एआई एजेंट्स की दुनिया में। जरा सोचिए, आज के मॉडर्न एआई एजेंट्स क्या क्या नहीं कर सकते। एक पूरा का पूरा बिजनेस प्लान तैयार करना हो जाएगा। सॉफ्टवेयर टूल्स को खुद ब खुद यूज करना, बिल्कुल। आपके लिए रिसर्च करना, आपके कंप्यूटर पर काम में मदद करना, यहां तक कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स तक करना। और ये सब बिना आपके बार बार बताए। लेकिन जहां इतनी पावर है वहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, एक क्रिटिकल ब्लाइंड स्पॉट। हमारे सेफ्टी सिस्टम्स में एक ऐसी कमी जिसे एड्रेस करना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, जो अभी के सेफ्टी सिस्टम्स हैं ना, वो एक सिंपल फायर अलार्म जैसे हैं। अलार्म बज जाता है कि डेंजर है, पर यह नहीं बताता कि आग कहाँ लगी है, कितनी बड़ी है या क्यों लगी है। हमें अब एक सिंपल सेफ या अनसेफ लेबल से कहीं ज्यादा चाहिए। हमें एक ऐसी चीज की जरूरत है जो रिस्क को अच्छे से डायग्नोस कर पाए, उसकी जड़ तक पहुंच पाए। और ये बात हम नहीं कह रहे, एजेंट डॉग पेपर्स के रिसर्चर्स ने खुद इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है। उनका साफ कहना है कि सिर्फ सेफ या अनसेफ का लेबल लगा देना रिस्क को अच्छे से समझने के लिए काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स ने रिस्क को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया पेश किया है। एक नया लेंस आप कह सकते हैं। क्योंकि आखिर बात तो वही है ना, आप उस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करोगे जिसे आप अच्छे से डिफाइन ही नहीं कर सकते। पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रपोज किया एक 3D व्यू ऑफ एआई रिस्क, यानी रिस्क को 3 डायमेंशंस में देखना। 3 सिंपल सवाल। रिस्क का सोर्स क्या है, यानी कहां से आ रहा है। एजेंट फेल कैसे हो रहा है, यानी कैसे। और इसका रियल वर्ल्ड में नुकसान क्या है, यानी क्या। इन 3 सवालों के जवाब से ही पूरी पिक्चर साफ होती है। तो पहला डायमेंशन, रिस्क सोर्स। खतरा आ कहां से रहा है? क्या यूजर ने ही कोई गलत इंस्ट्रक्शन दे दी, या एआई ने इंटरनेट से कोई गलत इंफॉर्मेशन उठा ली? हो सकता है कोई टूल करप्ट हो, या फिर एआई की अपनी लॉजिक में ही कोई गलती हो। फिर आता है दूसरा डायमेंशन, फेलियर मोड। मतलब फेलियर हो कैसे रहा है। क्या एआई के बिहेवियर में कोई गलती है, जैसे वो किसी टूल को गलत तरीके से यूज कर रहा है, या फिर उसके आउटपुट में कोई गलती है, जैसे वो कोई हार्मफुल टेक्स्ट जनरेट कर रहा है। और आखिर में तीसरा डायमेंशन, रियल वर्ल्ड हार्म। इसका असर क्या पड़ेगा? क्या इससे किसी को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या किसी सिस्टम की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है, प्राइवेसी लीक हो सकती है, या फिर किसी को साइकोलॉजिकल हार्म हो सकता है? तो इसका अंजाम क्या होगा? तो अब जब हमने रिस्क को इतनी गहराई से समझ लिया है, अब वक्त है सोल्यूशन की बात करने का। और यहीं एंट्री होती है एजेंट डॉग की, द एआई डॉक्टर। और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक गार्ड रेल नहीं है जो एक्शन को ब्लॉक कर दे। नहीं, ये एक डायग्नोस्टिक गार्ड रेल है। मतलब ये सिर्फ ना नहीं कहता, ये भी बताता है कि प्रॉब्लम की असली जड़ क्या है। ये ट्रांसपेरेंसी देता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। एजेंट डॉग को आप एक एआई डॉक्टर की तरह सोचिए। ये सिर्फ खतरे को रोकता नहीं, ये उस बीमारी को समझता है जिसकी वजह से वो खतरा पैदा हुआ। और जब आप बीमारी को समझ जाते हैं तभी तो उसका इलाज कर पाते हैं, है कि नहीं? और हाँ, ये एआई डॉक्टर काम भी जबरदस्त करता है। जब इसे टेस्ट किया गया 80 बेंच पर, जो कि एक स्पेशल बेंचमार्क है एआई सेफ्टी को नापने के लिए, तो इसके रिजल्ट्स कमाल के थे। आप देख सकते हैं, एजेंट डॉग ने आरजज और एसएस सेफ्टी जैसे मॉडल्स को काफी पीछे छोड़ दिया। तो सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, एजेंट डॉग का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। पहली बात, ये एक यूनिफाइड सेफ्टी टैक्सोनॉमी देता है, यानी रिस्क को कैटेगराइज करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका। दूसरा, इसका परफॉर्मेंस स्टेट ऑफ द आर्ट है, मतलब ये प्रूवन इफेक्टिव है। तीसरा, ये एक्सप्लेनेबल है, ये बताता है कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ओपन सोर्स है, यानी इसके मॉडल्स और डेटा सेट्स सबके लिए अवेलेबल हैं। और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो अलग अलग साइज में अवेलेबल है, 4B, 7B, 8B पैरामीटर्स। और ये लामा और QN जैसे पॉपुलर मॉडल्स पर बना है, तो डेवलपर्स इसे आज ही यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे एआई और ऑटोनमस और पावरफुल होता जाएगा, हम उसके साथ काम करने के लिए जरूरी ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे? एजेंट डॉग जैसे फ्रेमवर्क्स जो हमें ट्रांसपेरेंसी देते हैं, जो प्रॉब्लम को सिर्फ रोकते नहीं बल्कि डायग्नोस करते हैं, शायद वही इस ट्रस्ट को बनाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है।